शासन हमारी मांगों पर विचार नहीं कर रही है और हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। जैसे एक पेंशनर विरोधी धारा जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ उस समय धारा 49 लागू कर दी गई। उस धारा 49 के अंतर्गत जब भी एक दूसरे राज्य को की अनुमति होगी तो ही पेंशनरों को महंगाई भत्ता या अन्य सुविधाएं दी जा सकती है। ऐसे में जब दोनों प्रांतों में अलग अलग पार्टियों की सरकार होती है तो विरोधाभास पैदा हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि धारा 49 को समाप्त किया जाए और जैसे ही केंद्र के द्वारा महंगाई भत्ता स्वीकृत हो पेंशनरों को भी मिल जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में लगभग 5 लाख पेंशनर है लेकिन उनकी उपेक्षा की जा रही है। अभी छत्तीसगढ़ ने 5% महंगाई भत्ता दे दिया लेकिन मध्य प्रदेश सरकार को भनक भी नहीं लग रही है और ना ही हमारी मांगे सुन रहे हैं। तीसरा हमारा मुद्दा है कि 32 माह का एरियर और 27 माह का एरियर अभी तक बकाया है, कई वर्षों से बकाया चल रहा है, जबकि हाई कोर्ट द्वारा डिसीजन भी हो चुका, हाई कोर्ट ने आदेशित कर दिया लेकिन उसको भी नहीं माना जा रहा है। तो हमने माननीय प्रधानमंत्री जो संवेदनशील प्रधानमंत्री हैं उनको गुहार लगाई है पत्र के माध्यम से कि हमारी मांगे पूरी करवाई जाए। साथ ही पेंशनरों को के लिए चिकित्सा भत्ता जो कम से कम 1,000 रुपये प्रति माह का हमारी मांग है, यदि सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही है तो हमें आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और उसी श्रृंखला में 24 नवंबर को भोपाल में संयुक्त पेंशनर एसोसिएशन के तत्वावधान में धरना आंदोलन किया जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यही चाहता हूं कि आप पेंशनरों की समस्या सुनिए वरना आपको पछताना पड़ सकता है। धन्यवाद। मैं राम भरोसे वर्मा, पेंशनर एसोसिएशन सचिव मध्य प्रदेश भोपाल। अब देखना है कि राम भरोसे जी वर्मा पूरे प्रदेश में इन्होंने जो पेंशन एसोसिएशन के द्वारा सभी को संगठित किया है, कभी धार में पेंशन एसोसिएशन का आंदोलन किया जाता है, कभी देपालपुर तहसील में किया जाता है। आज भी यहाँ देपालपुर तहसील में एक ज्ञापन इन्होंने प्रधानमंत्री के नाम मुख्यमंत्री जी को दिया है और सरकार को आड़े हाथों लिया है। अगर हमारे मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले चुनाव में इसका परिणाम भुगतना होगा। ये थे हमारे साथ में स्टूडियो में राम भरोसे जी वर्मा जो कि मध्य प्रदेश पेंशन एसोसिएशन के सचिव भी हैं। अब हमारे साथ में जुड़े हुए काकरवाल जी, रमेश जी काकरवाल, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आवाज आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हमारे साथ काकरवाल जी जुड़े हैं। काकरवाल जी से इस संबंध में चर्चा करेंगे। आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? ठीक है, मुझे लगता है आपको मेरी आवाज जा रही है। आ रही है। तो मैं अपनी बात रखना चाहूंगा कि देखिए आज भी पेंशनर एसोसिएशन की मीटिंग बेटवा में हुई और वहां पर इस क्षेत्र के देपालपुर तहसील के अध्यक्ष महोदय जी मौजूद थे। उनके बीच में जब ये बैठक थी तो सैकड़ों पेंशनर वहां मौजूद रहे और एक सुर में उन्होंने अपना दर्द बयां किया है। और क्योंकि वहां पर मैं भी उपस्थित रहा हूं तो मुझे उनके दर्द का झलकता हुआ दिखाई दे रहा था, उनके चेहरों पे स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि पेंशनरों की हालत बहुत खराब है और सरकार कोई सुनवाई कर नहीं रही। करना चाहिए। जब 32 माह 27 माह का एरियर बाकी हो, कोर्ट तक भी आदेश दे देता है, उसके बाद भी अगर इनकी सुनवाई नहीं होती है। मात्र स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाने वाली सरकार, सफाई अभियान पे बहुत सारा पैसा खर्च करने वाली सरकार, पेंशनरों के स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देने के लिए उन्हें भत्ता तक नहीं दे पा रही है।
और यहाँ तक कि कुछ नियम कायदे ऐसे बने हुए हैं, जो आजादी प्रदेश का गठन हुआ था मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का, तब से ऐसी विसंगतियां बनी हुई है कि एक दूसरे के प्रदेश के ऊपर डिपेंड है, तो जिसकी वजह से इनका जो आर्थिक हनन तो हो ही रहा है, इनकी समस्या बढ़ती जा रही है। इनको परिवार पालना होता है, पेंशनर की उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी होती, तभी तो उन्हें पेंशन मिलती है, कहीं वो काम कर नहीं पाते। और जब इतने सेवा का समय सरकार को इन्होंने दिया है, तो उसके बाद तो इनकी सुनवाई होनी चाहिए। इनके साथ इस तरह का उपेक्षापूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं चाहूंगा कि वर्मा जी इस बारे में अपनी बात और रखें, और आप भी अपनी बात रखें। ये थे हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार काकरवाल जी। काकरवाल जी ने भी पेंशन एसोसिएशन के बारे में या पेंशनरों की मांगों के बारे में इन्होंने भी अपना समर्थन दिया है और कहा है कि सरकार को इनकी बातों को मानना चाहिए। अब हम समाचारों के माध्यम से इस बात को बहुत ज्यादा तादाद में उठाया जाएगा, क्योंकि अभी एक धरना आंदोलन भोपाल में पूरे प्रदेश स्तर के पेंशनर जाकर देने वाले हैं, और तारीख 24 नवंबर बताई गई है। तो बहुत 24 नवंबर काफी दूर नहीं है, परेशानी खड़ी कर सकता है सरकार के लिए। जी, ये वरिष्ठ पत्रकार काकरवाल जी का कहना है कि हम विभिन्न चैनलों के माध्यम से इनके मांगों को उठाएंगे और प्रदेश सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे, और 24 तारीख को जो धरना आंदोलन होगा पेंशनरों के समर्थन में हम उतरेंगे और ज्यादा से ज्यादा इसका मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार करेंगे। अब हम वापस जुड़ रहे हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद है राम भरोसे जी वर्मा, जो कि पेंशन एसोसिएशन के प्रदेश सचिव है। इन्होंने कई जगह करके आंदोलन किए हैं। अब हम इनसे जानना चाहेंगे कि आपका आंदोलन ये विगत कितने दिनों से चल रहा है? हमारा आंदोलन कई वर्षों से चल रहा है। शासन हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए हम विशाल धरना आंदोलन एसोसिएशन संयुक्त पेंशनर एसोसिएशन के माध्यम से भोपाल में 24 नवंबर को विशाल धरना आंदोलन करने जा रहे हैं। शासन जो कुंभकर्णी नींद सोई हुई है उसको जगाने के लिए और अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हम अब संघर्ष का रास्ता अब हमें मजबूर होकर के संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। शासन से हमारा आग्रह यही है कि आप बड़ों की सीख को मान लीजिए, वरना जो मुहावरा है वो कहीं सत्य ना हो जाए। पिछली सरकारों ने भी जो गलती की और कर्मचारियों का दमन किया, ऐसा कहीं आपको मौका ना आ जाए। हम चाहते हैं कि आप हमारी बातों को मान लीजिए और सीधी बात है, हमारी केंद्र के समान महंगाई भत्ता देते चलिए और धारा 49 को हटा दीजिए, जिसके कोई औचित्य नहीं रहा, फिर भी उसको लागू किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश शासन से मेरा यही अनुरोध है कि आप पेंशनरों के साथ न्याय कीजिए और भेदभाव की नीति को त्याग दीजिए। धन्यवाद। पेंशनर एसोसिएशन के सचिव हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। इन्होंने अपना समय निकाला और यहाँ पर आकर के इन्होंने अपनी बात रखी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इसके लिए बैठना से